पैसों के लिए तो लोग असली रिश्ते भी तोड़ देते हैं, और तू यहाँ फुकट में रिश्तेदार बना रहा है। मेरे असली पोते से बढ़कर है वो। जब अपने घर में कुछ न मिले तो उसे हम बाहर ही ढूंढेंगे ना। ये मत समझना कि हमारे पोता नहीं है, बाकायदा है, अमेरिका में रहता है, हमारे परिवार का इकलौता सदस्य। बेटे और बहू की एक्सीडेंट में मौत हो जाने के बाद हम उसके पास रहने के लिए अमेरिका चले गए। पूरे 6 महीने रहे। वहां रहकर हमने जिंदगी की सच्चाई समझी। हमें यह समझ में आया कि हमारा अस्तित्व घर के फर्नीचर के समान था। निर्जीव वस्तुओं की तरह प्यार पाने की अपेक्षा ना रखते हुए हम वहां रहे। हम मजबूर थे, भावनाएं भी मरने लगी, सो हम इंडिया वापस आ गए। और एक दिन इन्होंने मुझसे कहा, आखिर हम जिंदा किस लिए हैं? ये जीवन का क्या अर्थ है? दुनिया में कोई हमें पूछने वाला नहीं है, 2 पल साथ बैठने वाला, बात करने वाला नहीं है। हम वस्तुओं की तरह जी रहे थे। जीने का कोई मकसद नहीं था। जीवन का हर रंग देख चुके थे। हमारा अस्तित्व हमें बोझ लगने लगा था। मौत के इंतजार के अलावा कुछ नहीं बचा था। लेकिन फिर ये क्या कर रहे हैं? जब हमने उसे खुद को मर जाने की वजह बताई, तब उसने हमें जिंदा रहने की वजह समझाई। उसने कहा कि वो हमारा पोता ही नहीं, साथ में हमारा बेटा भी है। सम्मान, श्रेय सब कुछ दिया उसने, और उस दिन से वही हमारी जिंदगी बन गया। अरे गांडो થઈ ગયો છે, તોડાતોડી कर रहा है। रिश्तों के नाम पे धोखाधड़ी करते हो? हाँ, नकली रिश्तों की दुकान है ये। किसने शुरू किया ये? मैंने किया। यहाँ है साला, मारो उसे। जब ये दमदार खिलाड़ी हड्डियां तोड़ता है तो उसके बाद वो एक्सरे में भी दिखाई नहीं देती। तुम यहाँ किसी और के मेहनत से बनाए हुए ऑफिस को तोड़ने आए हो। टूटा हुआ फर्नीचर तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन तुम शरीर के टुकड़े कहां से लाओगे? शिवा, ये मेरा पोता है, अमेरिका से आया है। ये क्या है बॉस? इतने शरीफ दादाजी का इतना बदतमीज पोता। आखिर मैंने किया क्या है? रिश्तों का ढोंग करके उन्हें बेवकूफ बनाया है, उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए। किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? सॉलिड एक्टर हो बॉस, अपनी इस एक्टिंग से उन्हें बेवकूफ बनाना, मुझे नहीं। ये क्या बकवास कर रहा है दादी माँ? कौन सी प्रॉपर्टी हड़पी है मैंने? हमारी सारी जायदाद इन्होंने तेरे नाम कर दी है। हमारे वकील से इसे पता चला, इसीलिए ये इतना गुस्सा है। ऐसा क्यों किया आपने? वो आपका पोता है ना? अरे बस नाम का पोता है ये, मेरे बेटे की औलाद है, इसलिए बस अपने नाम के आगे मेरा नाम लगाता है। जायदाद का नाम सुनकर यहाँ भागता हुआ चला आया। इतने सालों से इसे मेरी याद कभी नहीं आई, अब जाकर याद आया। मैं इतने सालों से कभी फोन नहीं किया इसने। जब इसके साथ वहाँ रहने गया था तब तो पूछता भी नहीं था मुझे। कम से कम जब हम यहाँ रहते थे साल में एक बार मिलने तो आता था, और हमारे साथ 2-3 दिन रहता भी था। लेकिन अब नहीं। और एक तुम हो, इसके एक कॉल करते ही भागे चले आते हो, मेरे साथ वक्त बिताते हो, मुझसे बातें करते हो। हमें सम्मान दिया तुमने, हम दोनों को जीने की वजह दी, और अब मैं अपनी पूरी जायदाद इस मतलबी इंसान के नाम कर दूं? ये गलत है दादू। मैं पोता होने का एहसास दिलाता हूं, सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, जायदाद नहीं। आपसे एक विनती है, मेरे प्यार को पैसों से मत तोलिए। मैं इस बात से अनजान था, पता होता तो ये सब होने ही नहीं देता। सब कुछ तुम्हारा है, ओके ना? अगर ये थप्पड़ तुझे बचपन में पड़ा होता तो तू आज ऐसा नहीं निकलता। चल जा।